ओम साई राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं, बाबा के साथ हैं और इसी तरह बस बाबा का नाम लेते रहिए, बाबा के साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी आपके काम नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ काम कराने की उम्मीद के साथ अगर आप बाबा से जुड़े हैं तो मैं नहीं उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। जो निस्वार्थ बाबा से प्यार करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तो बस आप बाबा को अपना 100% दीजिए। बाबा बदले में बहुत कुछ देंगे, लेकिन वो परीक्षा ज़रूर लेते हैं आप सबकी। जो भी उम्मीदें होती है, अगर वो नहीं पूरी होती है और आप बाबा को छोड़ देते हैं, तो वो भक्ति नहीं हुई, वो श्रद्धा नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी अपनी जगह पर बाबा के साथ बहुत प्यार से, बिना किसी उम्मीद के आप जुड़े हैं। बाबा की सेवा अपने घर के किसी बुज़ुर्ग की तरह कर रहे हैं और उनसे बिना किसी उम्मीद के आप प्यार करते हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने जो भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है, आप बाबा से शेयर कर सकते हो एज़ योर पेरेंट्स। जैसे वो आपके घर के बड़े हैं, आप उनसे शेयर कीजिए जो भी आप उनको, जिस भी रिश्ते से आप मानते हो। जैसे मैं मेरा भाई मानती हूँ बस, तो मैं यही बोलूँगी, जैसे मेरा बड़ा भाई है तो मैं हर बात उनसे बोल सकती हूँ। तो आप भी जो उनको मानते हो, उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप हर चीज़ उनसे शेयर कीजिए, लेकिन सिर्फ मांगने के हिसाब से नहीं। हाँ, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तब हम और किसके पास जाएंगे, उन्हीं को बोलेंगे, तो तब वो भी समझते हैं और वो आपको उस चीज़ों का जवाब देंगे। अपनी अपनी ओर से 100% दीजिए, बाबा अपना पूरा 101% आपको देंगे। बस एक चीज़ है बाबा की, बाबा से प्रेम करो ना करो, लेकिन दूसरे का दिल दुखा रहे हो, वो बाबा को पसंद नहीं है। तो बस यही देखना कि पूरे दिन भर में आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। अगर दुखाया है तो आप जाकर बिंदास उनसे सॉरी बोलिए और बाबा बहुत खुश होंगे आपसे। ठीक है, चलो। अब आज का एक्सपीरियंस जो शेयर करने जा रहे हैं वो है मेघा जी, तो आगे आप उन्हीं की आवाज़ सुनेंगे। ओम साई राम। मुझे आप सबसे शेयर करना है अपनी टेस्टिमनी साईं बाबा के रिगार्डिंग। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और कुछ सालों में मैं बहुत ज़्यादा उनकी क्लोज आ गई। मैंने बहुत सारे मिरेकल्स भी देखे अपनी लाइफ में। पूरी मेरी इंटायर लाइफ बहुत चेंज हो गई और ये सब ऐसे हुआ था कि मेरा बहुत मन था शिरडी जाने का। जब मैं साईं बाबा को मानने लग गई थी तब मेरा मन था कि मैं शिरडी जाऊँ, बट समहाउ मेरे जो अपने घर में, क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो मेरे अपने घर में, अपने लॉज में कोई नहीं मानता और साईं बाबा को यहाँ पे कोई नहीं मानता और मेरी मदर के साइड में भी कोई नहीं मानता है। तो मैं प्रीटी श्योर थी कि मुझे कोई लेके जा नहीं सकता है शिरडी। तो पर मेरा मन था कि मैं शिरडी जाऊँ, समहाउ कैसे जाऊँ, अब मुझे ये नहीं पता था। तो मैं साईं बाबा को ये प्रेयर करती थी और मैं बोलती थी कि मुझे शिरडी आना है। तो जैसे कि कहते हैं कि प्रश्नावली में या सम जैसे भी तरीका बना के साईं बाबा आपको आंसर्स देते हैं और मुझे उनके आंसर्स बहुत सारे मिलते हैं। कोई भी कोट में, किसी भी चीज़ में, कोई मैसेज में उनके आंसर्स मुझे मिलते जाते थे। मैं प्रश्नावली में पूछती थी, मैं मेडिटेशन में पूछती थी, तो मुझे एक आंसर जो बार बार आ रहा था कि तुम शिरडी आओगी, तुम शिरडी आओगी। हर थोड़े दिन में जब मैं कोई आंसर्स खोलती थी तो वो आता था कि तुम शिरडी आओगी और मैं पूरी श्योर थी कि मैं शिरडी कैसे आऊँगी। मुझे उस टाइम पे साईं बाबा पे गुस्सा भी आता था। जब मैं पूजा करने बैठती थी तो मैं बोलती थी कि आप हमेशा एक ही आंसर देते हो, तुम शिरडी आओगे। और मुझे पता है ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब यहाँ पे कोई नहीं मानता और मेरी मम्मी के घर में कोई नहीं मानता है तो फिर कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसे फ्रेंड्स भी मेरे नहीं हैं जो मेरे साथ जाएंगे या फिर ये मुझे अकेले भेजेंगे। तो मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी और मुझे जितनी बार ये आंसर्स मिलता था उतनी बार मुझे गुस्सा आने लग जाता था। लेकिन तब भी बार 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 हर थोड़े दिन में, हर एक दिन छोड़ के मेरे पास एक ही आंसर आ रहा था, तुम शिरडी आओगी, तैयारी रखना, तुम शिरडी आओगी। तो समाव एक दिन क्या हुआ, जैसे भी आंसर मुझे मिल रहे थे उसी के कुछ दिनों बाद जो मेरी जेठानी है उनकी मदर उनके घर में आती हैं और कहती है कि हम शिरडी का प्लान बना रहे हैं। और मेरी जेठानी हमसे अलग रहती हैं तो उनकी मदर उनको कहती हैं कि हम शिरडी का प्लान बना रहे हैं, तो तुम एक काम करो, अपनी, उन्होंने बेटी को, मेरी जेठानी को बोला कि हम सब चल रहे हैं तो तुम मेघा को भी साथ ले लो। और मेरी जेठानी का उनका फ़ोन आया मेरे पास। मेरी मदर इन लॉ उनके घर बैठी हुई थी तो उनका भी फ़ोन आया मेरे पास और मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि शिरडी के लिए कह रहे हैं तो हम सब चलते हैं।
तो ऐसे करके, जबकि मेरे मदर इन लॉ तो मेरे साथ ही रहती है बट वो उनसे मिलने गई हुई थी, ऐसे करके बाई चांस मिलने गई थी और बाई चांस वो टॉपिक छिड़ गया और इस तरीके से हमारा प्लान बन गया और विद इन 1 हफ्ते के अंदर मैं शिरडी में थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था कि पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए कि जब मेरे कोई फ्रेंड सर्कल, मेरे मदर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉज की साइड पे या फिर मेरी मदर की साइड पे जब कोई मानता नहीं है तो कहाँ से कौन मुझे लेके जाएगा। और इस